शिकारी बन जाता है खुद शिकार। कमूटी नाम की मादा तेंदुआ हिरणों का शिकार करने के लिए तैयार हो जाती है और एनसेफोप्राइड की शेरनी कमूटी का शिकार करने के लिए तैयार हो जाती है। जाम्बिया की लुबैंगवा वैली में एनसेफोप्राइड के शेरों ने एक 13 साल की कमूटी नाम की मादा तेंदुआ का जीना हराम कर दिया है। जब कभी भी कमूटी शिकार करती है तो एनसेफोप्राइड की शेरनियां उसका शिकार छीन लेती है। 14 बड़े शेरों की ये फोर्स न केवल कमूटी के लिए बल्कि जंगल के बाकी जानवरों के लिए भी एक सिरदर्द है। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले सबसे पुराने तेंदुओं में से एक जिसका नाम है कमूटी, जो कि 13 साल की है। लोकल भाषा में कमूटी का मतलब होता है टहनी। दुबला पतला शरीर होने की वजह से इस मादा तेंदुआ का नाम कमूटी रखा गया। उसकी उम्र अब असर दिखाने लगी है। वो अब पहले जितनी फुर्तीली और ताकतवर नहीं रही। शिकार भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। उसने बीते 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, जिसके चलते अब उसे दिन के उजाले में शिकार करना पड़ रहा है। हालांकि वो बूढ़ी हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो एक बेहतरीन शिकारी है। उसका घर जाम्बिया के लुबैंगवा नेशनल पार्क के साउथ में है, जो अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली के दक्षिणी छोर पर फैला एक जंगली इलाका है। ये इलाका खुले मैदानों का है और यहाँ पाए जाते हैं आबनूस के पेड़। इन इलाकों में 60 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है और 400 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। इन जानवरों के साथ इलाका साझा करने से और उनका शिकार करते रहने से कमूटी बन चुकी है एक तजुर्बेकार शिकारी। उसका इलाका 5 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है और वो पिछले 10 सालों से अपने इलाके पर राज कर रही है। हिरन उसके पसंदीदा शिकार है, खासकर पूकू और इम्पाला, जिनका झुंड कमूटी की आंखों के सामने होने के बावजूद भी वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त शिकार नहीं कर सकती, वो शिकार कर सकती है और बेहद बेहतरीन अंदाज में शिकार कर सकती है। लेकिन इस वक्त वो शांत इसीलिए है क्योंकि उसे अपना इलाका इन ताकतवर शेरों से भी साझा करना पड़ता है। एनसेफो शेरों का झुंड, जिनके विशालकाय इलाके में कमूटी का इलाका समाया हुआ है। इस प्राइड में 14 बड़े शेर है, जिनका सामना करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। एनसेफो लायंस कमूटी की लाइफ का सबसे बड़ा सिरदर्द है। ये शेर अक्सर उसके मेहनत से किए गए शिकार को छीन लेते हैं और अगर वो इन शेरों के रडार में आ जाए तो ये लायंस उस पर जानलेवा हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। लायंस अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए या दादागिरी करने के लिए ऐसा नहीं करते। तेंदुए मौका मिलने पर शेरों के बच्चों को मार डालते हैं। इसीलिए शेर तेंदुओं को देखते ही या तो उन्हें खत्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं या उन्हें इलाके से दूर भगा देते हैं। एनसेफोप्राइड में हाल ही में 2 नए शावकों ने जन्म लिया है, जो कि 2 महीनों के हो चुके हैं। जब कभी भी लायनेस अपने बच्चों को छोड़कर शिकार पर निकलती है, तब बच्चों को अकेला पाकर तेंदुए उन्हें मारकर खा जाते हैं। ये दुश्मनी दोनों तरफ से ऐसे ही चलती है, क्योंकि लायंस भी तेंदुओं को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जो हाथ लगे उसे खत्म कर डालते हैं। एक शेरनी 130 से 150 किलो तक भारी होती है, जो कि कमूटी से 3 गुना ज्यादा वजनी है। देखा जाए तो कमूटी इस शेरनी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगी। एनसेफोप्राइड की ये शेरनी इलाके में गश्त लगा रही है, तो अब कमूटी पूरा दिन छुपकर ही रहेंगी। शेरनी की वजह से दिन में काम नहीं बना, इसीलिए कमूटी अब रात में निकली है शिकार पर। हिरणों का झुंड पहले ही सतर्क हो चुका है, जिसकी वजह है धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा ये खतरा। रात के अंधेरे में कमूटी को अपने बेहतरीन नाइट विजन का फायदा मिल रहा है। इम्पालास चौकन्ने तो हो चुके हैं, मगर कमूटी हवा के उल्टे दिशा से आगे बढ़ रही है। इससे पहले कि वो शिकार के काफी करीब पहुंच पाती, उसे मजबूरन हमला करना पड़ जाता है, क्योंकि इम्पालास पहले से चौकन्ने हो चुके थे। हालांकि वो पहले कोशिश में चूक जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अफरा तफरी में एक 60 किलो जितना वजनी इम्पाला उसकी पकड़ में आ जाता है। पर बदकिस्मती से ये इम्पाला भी उसे नसीब नहीं होता। इससे पहले कि वो पेट भर के खा पाती, एनसेफो की एक शेरनी यहाँ अचानक से आ धमकती है और कमूटी से उसका शिकार छीन लेती है। लेकिन सबसे हैरानी
हैरानी की बात यह है कि कुछ देर बाद यहाँ एनसेफू का एक नर शेर भी आ जाता है और इस शेरनी से चुराए हुए इम्पाला को फिर से चुरा लेता है। अगले दिन एनसेफू प्राइड सोता हुआ नजर आता है। लायंस अगर सो रहे हो तो जंगल के बाकी जानवरों को आजादी से घूमने फिरने या खाने पीने का मौका मिल जाता है। शेरनियां दिन में 18 घंटे तक सो सकती है और अगर नर शेर के पेट भरे हो तो वे पूरे 24 घंटे तक भी सो सकते हैं। लायन सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी है, इसीलिए वे हमेशा निश्चिंत नजर आते हैं। जंगल में हिरणों का झुंड और बबून्स का झुंड अक्सर एक ही जगह पर दिखाई देता है। इसकी खास वजह यह है कि हिरणों के पास सबसे तेज सूंघने और सुनने की ताकत होती है, वही बबून्स के पास होती है बेहतर नजर और ऊंचे पेड़ों पर से शिकारियों को देखने की काबिलियत, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ देखने को मिल जाता है। एक बबून ने दूर बैठे पेड़ पर एक बड़े से नर तेंदुए को देख लिया है। अब यहाँ ये शोर शराबा तब तक चलता रहेगा जब तक ये तेंदुआ सबकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता और अंत में इस शोर शराबे से परेशान होकर तेंदुए को यहाँ से गायब होना ही पड़ता है। इधर कमूटी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब खुले मैदान में इम्पालास और बबून्स घास खाते रहते हैं और कमूटी चुपके से उनके करीब जाने की कोशिश करती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बार टांग अड़ाने का काम कोई बड़ा जानवर नहीं बल्कि एक छोटी सी गिलहरी करती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर बबून्स और इम्पालास को अलर्ट कर देती है कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा शिकार हो जाएगा। सबके भाग जाने के बाद कमूटी भी चिढ़कर चली जाती है, लेकिन वो बेहद भूखी है, इसीलिए वो दिन में भी शिकार करने की लगातार कोशिश करती जा रही है। उसके इलाके के बीचों बीच एक सूखी नदी है जो कि खुले मैदानों से होकर गुजरती है और इस मैदान में है पूकू और इम्पाला की भरमार। ये नाले जैसी नदी कमूटी को शिकार के काफी करीब तक जाने में मदद करती है। बेखबर कमूटी को पता ही नहीं चलता कि उसका शिकार करने के लिए भी घात लगाया जा रहा है। कमूटी ने घात लगाया है इम्पाला का शिकार करने के लिए और एनसेफू की शेरनी ने घात लगाया है कमूटी का शिकार करने के लिए। देखा जाए तो यहाँ शिकारी खुद शिकार बनने वाली है। शेरनी बड़ी चालाकी से कमूटी के काफी करीब तक पहुँच जाती है और जैसे ही उस पर ताबड़तोड़ हमला करती है वैसे ही कमूटी खतरे को तुरंत भांपकर भागना शुरू कर देती है और एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाती है। 13 साल की बूढ़ी कमूटी का इन शेरों ने जीना हराम कर दिया है। जब वो शिकार कर लेती है तो ये शेर आकर उसका शिकार छीन लेते हैं और जब वो खुले में दिख जाए या शिकार करते हुए दिख जाए वहाँ भी आकर ये जानलेवा हमला कर देते हैं। कमूटी 2 हफ्तों तक भूखी रह सकती है और वो ऑलरेडी पिछले 10 दिनों से भूखी है। अगर उसे अगले 4 दिनों में शिकार नहीं मिला तो वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगी और भूखमरी से उसकी मौत हो जाएगी। फिलहाल तो उसने अपने आप को बचा लिया है, मगर उसे जिंदा रहने के लिए जल्द से जल्द शिकार करना ही होगा। रात के वक्त कमूटी का एक हैरत अंगेज कारनामा सामने आता है। वो एक इजिप्शियन गूश का शिकार करने के लिए काफी ऊंची छलांग लगाती है, पर अफसोस कि ये बर्ड उसकी पकड़ से बाल बाल बच जाता है। अगर यही कोशिश जवानी में की गई होती तो नतीजा कुछ और ही होता। रात का वक्त है, वो बिना वक्त बर्बाद किए अगले शिकार पर निकल जाती है। इधर एनसेफू प्राइड भी शिकार पर निकला है जो कि बेहद खूंखार प्राइड है। इतना खूंखार कि वो हिप्पो का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। यहाँ हिप्पो को अपनी जान बचाने के लिए नदी मिल जाती है। अगर नदी दूर होती तो ये शेर इस मैदान को मौत का अखाड़ा बना देते और एक विशालकाय हिप्पो को अपनी जान गंवानी पड़ जाती। इधर कमूटी के इलाके के दक्षिणी हिस्से में जिस बड़े नर तेंदुए को बबून्स ने चिल्ला चिल्ला कर भगाया था, वही तेंदुआ अब उन बबून्स के शिकार पर निकला है। बबून्स की नाइट विजन इंसानों जैसे ही होती है। जमीन पर वे आसानी से शिकार बन सकते हैं, इसीलिए वे रात में सबसे ऊंचे पेड़ों पर सोने चले जाते हैं। लेकिन तेंदुओं को ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम इंसानों और बबून से 6 गुना ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, जबकि बबून्स को कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। लेकिन सुनाई सब कुछ आता है। उन्हें तेंदुए के आने की भनक लग जाती है। वे शोर शराबा भी करते हैं। इसके बावजूद भी तेंदुआ झुंड की एक मादा का शिकार कर लेता है और चुपचाप उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। रही बात कमूटी की, तो उसके हाथों पिछली रात कुछ भी नहीं लगा। दिन पर दिन वो कमजोर होती जा रही है, लेकिन हर दिन उसे शिकार करने के लिए कोई न कोई मौका भी मिल रहा है। आज भी नदी के किनारे पर यानी मैदान में
इम्पालास का झुंड घास चर रहा है। कमूटी फिर से बड़ी होशियारी के साथ उनके बेहद करीब चली जाती है। आज उसे परेशान करने के लिए आसपास कोई शेर भी नहीं है। तभी किस्मत से एक इम्पाला नाले में उतर जाता है, जिसे देखते ही कमूटी उसे अपने शिकार के लिए चुन लेती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी अचानक से हवा की दिशा में बदलाव हो जाता है और कमूटी की गंध आसपास इम्पाला के झुंड में फैल जाती है, जिसके चलते कुछ इम्पालास डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बावजूद भी कमूटी पैनिक नहीं होती और अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगती है। हवा थम जाती है, मामला शांत हो जाता है, इम्पालास फिर से चरने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच कमूटी मौका ढूंढ लेती है और कर देती है एक इम्पाला पर ताबड़तोड़ हमला। और सबसे अच्छा काम वो ये करती है कि हमले के तुरंत बाद वो इम्पाला को नाले में खींच लेती है। जो भागे थे वे जब पलटकर देखते हैं तो उन्हें केवल सन्नाटा दिखाई देता है, मानो मैदान में कुछ हुआ ही ना हो। ये शिकार कमूटी के लिए बहुत जरूरी था। अब इस शिकार से काफी दिनों तक उसका पेट भरा रहेगा। सालों के तजुर्बे ने कमूटी को वो शिकारी बनाया है जिसे अभी हम सब ने देखा। चालाकी, हुनर, सब्र और हौसला, यही उसके जिंदा रहने की कुंजी है। उसकी उम्र बढ़ रही है, हर शिकार मुश्किल होता जा रहा है। इस शिकार को खा लेने के बाद जब वो अगले शिकार पर निकलेंगी तब शायद उसे और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।